हजरत अब्बास अलमदार इमाम हुसैन के भाई, ये कौन अब्बास है जिनके बारे में तुमको मौलवी बताएगा भी नहीं, बोलेगा भी तो यही बोलेगा कि बाजुओं को कलम कर दिया गया। अहले बैत अत्हार की गुफ्तगू तुमसे नहीं की जाएगी, अहले बैत की अजमत तुमको नहीं बताई जाएगी। क्यों? दीने मोहम्मदी की जो शहरग है वो हुब्ब अहले बैत है। आज जो लोग अहले बैत की बगावत में उतर रहे हैं वो दीने मोहम्मदी वाले नहीं है, यजीद के मजहब वाले लोग हैं। हजरत अब्बास अलमदार कौन है? जब हजरत अब्बास अलमदार पैदा हुए, मौला अली शेर खुदा ने नाम रखा अब्बास। क्या नाम रखा? अब्बास। पुकारा अब्बास। घर का दरवाजा हटा, सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली दौड़ी दौड़ी आई, कहा कि बाबा आपने क्या कहा? कहा ज़ैनब अब्बास, मैंने इस बच्चे का नाम अब्बास रखा है। कहा फिर से कहे? कहा अब्बास मैंने इसका नाम रखा। कहा कि बाबा कुछ इससे मुझे काम है, मेरी गोद में दे दो। सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली की गोद में अब्बास अलमदार है। पेशानी का बोसा दिया और कान में कुछ कहा। अब्बास नौमौलूद है, मुस्कुरा पड़े। बाबा ने कहा कि ज़ैनब ये कैसा राज है जो हमसे छुपा हुआ, बताओ क्या है? तो कहा कि बाबा मुझे अम्मा ज़हरा ने वसीयत फरमाई थी इंतकाल के वक्त कि ज़ैनब मेरा इंतकाल हो जाएगा और मेरे बाद तेरे बाबा को एक लड़का होगा, तेरा भाई होगा, उसका नाम अब्बास रखा जाएगा। उसको फातिमा का सलाम कहना, उसको फातिमा का सलाम कहना, उसको अब्बास कहते हैं। जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले आंख खोली मौला ने पैदा होते ही रसूल का दीदार किया, उसी तरीके से हजरत अब्बास ने जब तक आंखें न खोली जब तक इमाम हुसैन का चेहरा ना देखा। जिस तरह रसूल अल्लाह के लिए आगे पीछे दाएं बाएं अली घूमते रहते थे, उसी तरीके से इमाम हुसैन के आगे पीछे दाएं बाएं अब्बास अलमदार घुमा करते थे। हजरत अब्बास अलमदार कौन है? ये वो जात है जिसने इमाम आली मकाम की वफादारी में अपनी जिंदगी को, अपनी पूरी जिंदगी को अहले बैत की, अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने बाबा की वफादारी में अपनी जिंदगी को गुजार दिया। वो अब्बास अलमदार खैमे में आते हैं, बच्चे जो है प्यास से पिलक रहे हैं। हजरत सकीना आकर अर्ज करती है कि चचा जान पानी की बहुत प्यास है, पानी की बहुत प्यास है, क्या ही अच्छा होता कि हमें पानी मिल जाता। मश्क लिए और हाथों में परचम हुसैनी इमाम आली मकाम की बारगाह में आए, कहा कि मौला मुझे इजाजत दीजिए। कहा बास जंग की इजाजत नहीं। किसकी इजाजत नहीं है? जंग की इजाजत नहीं दे सकता, जंग की इजाजत नहीं दे सकता। अब्बास कौन है? ये रिवायतों में देखो, मैदान सिफ़ीन भरा हुआ है। मौला अली शेरे खुदा से माविया बिन नबी सुफियान ने बगावत की, 1 लाख का लश्कर लेकर आए। लश्कर बंदी हुई, जंग तैयार हुई, जंग शुरू हुई। जंग शुरू ही हुई थी कि एक नौजवान चेहरे पर नकाब बांधे, घोड़े पर सवार तेज रफ्तारी के साथ आता है और शामियों के लश्कर में घुस जाता है। शामियों के लश्कर में
अली के दुश्मनों के लश्कर में वो नौजवान घुस जाता है और तलवार ऐसे चलती है कि शामी पुकार पुकार कर कहते हैं कि अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए, ये अली है, ये अली है। मैदान गूंज रहा है कि अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। और खैमे से मौला अली बाहर निकलकर हैरान है कि अली तो यहां पर है, अली तो यहां पर है, ये दूसरा अली मैदान में कहां से आया, ये है कौन? वो सरों को गाजर मूली की तरह काटता हुआ मौला के पास आया, कहा कि नकाब हटाओ, कौन हो? नकाब हटाया तो 13 साल की उम्र में अब्बास इलमदार, वो जो 13 साल की उम्र में अपने बाबा अली की तरह शुजाअत के रंग दिखा सकता था, कहा कि अब्बास नाना से वादा लिया हो, लड़ूंगा नहीं, सर कटाना है, कटने आया हूं। अब्बास कटने के लिए आया हूं। कहा कि मौला लड़ने नहीं जाऊंगा, पानी लेने जा रहा। सकीना को प्यास लगी है, अली असगर 3 दिन का प्यासा है, बहन ज़ैनब 3 दिन की प्यासी है, उम्मे लैला 3 दिन की प्यासी है, मस्तूरात अहले बैत 3 दिन की प्यास में है। मौला पानी लाने की इजाजत दे दे। आखिरी जुमला में अर्ज कर रहा हूँ, हजरत अब्बास अलमदार के बाजुओं को थामा, पेशानी का बोसा दिया, कहा कि ऐ अब्बास अलमदार, तू चला जाएगा तो मेरे काफिले को मदीने तक कौन ले जाएगा? तू चला जाएगा तो मेरे जलते हुए खैमों को कौन बचाएगा? अब्बास तू चला जाएगा तो मेरी बहनों के सरों से छीनती हुई चादरों को कौन बचाएगा? ऐ अब्बास तू चला जाएगा तो मेरी सकीना के चेहरे पर तमाचे जब पड़ेंगे उसे कौन बचाएगा? कहा कि मौला इजाजत दीजिए, वो जिंदगी क्या काम की जो आपके बाद गुजारी जाए। अब्बास की तमन्ना है कि अब्बास अपने मौला के कदमों में जान दे दे। हजरत अब्बास से अली जो है खैमे की तरफ गए, बहन ज़ैनब से कहा सैदानी में जा रहा हूं, इजाजत दीजिए। हजरत अब्बास के बाजुओं को पकड़कर कलाइयों को चूमा, कहा कि अब्बास वो कैसा वक्त होगा, वो कैसा वक्त होगा कि मेरे सर से चादरें छीनी जाएगी और तू नहीं होगा। कहा कि बहन ऐसा क्यों कह रही हो? कहा कि मेरे बाबा अली ने मुझसे इरशाद फरमाया था कि ऐ ज़ैनब, वो कैसा गम वाला लम्हा होगा जब तेरे सर से चादर छीनी जाएगी। जब तेरे सर से चादर छीनी जाएगी तो मैंने कहा था कि बाबा उस ज़ैनब की चादर कैसे छीनी जा सकती है? उस बहन के हाथों में कलाइयों में हथकड़ियां जंजीरें कैसे आ सकती है जिसका भाई अब्बास इब्ने अली हो? ऐ अब्बास तुम अहले बैत की धारस हो, तुम जाओगे तो हमारा कौन होगा? इजाजत चाही। निकले तो देखा दरिया के ऊपर 4000 यजीदियों का पहरा है। हजरत अब्बास को आता हुआ देखा, गौर से कहा कि अब्बास आ रहे, अब्बास आ रहे। पानी न ले जाने पाए, खैमे हुसैनी में पानी नहीं ले जाना चाहिए, तीरों की बौछार। हजरत अब्बास अलमदार सफों को चीरते हुए दरिया के किनारे पर पहुंच जाते हैं, दरिया के किनारे पर, और 4000 का पहरा तोड़कर बता दिया कि हम अगर पानी लेना चाहे 4000 क्या है, 4 लाख आ जाओ, हमें कोई नाकाम नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने ये फुरात पर कब्जा किया है, हमारे कब्जे में कौसर है। हम अगर एड़िया मार दे तो कौसर निकल जाए, जमजम निकल जाए, तस्लीम निकल जाए। क्यों? इब्राहिम का इस्माइल एड़िया रगड़ दे तो जमजम निकल सकता है, नबी का अली असगर अगर एड़िया रगड़ दे तो कौसर निकल सकता है, कौसर निकल सकता है। बात हासिल कलाम मशकीज़ा बना, पानी लिया, अपने करीब किया, प्यास की शिद्दत है।
करीब किया तो चुल्लू में मासूम बच्चों के चेहरे नजर आने लगे। बीबी सकीना की प्यास नजर आने लगी, बहन ज़ैनब की प्यास नजर आने लगी, मौला हुसैन की प्यास नजर आने लगी। अब्बास ने कहा कि पानी तो यहाँ पर मयस्सर नहीं होगा, नाना के हाथों से कौसर जरूर मिल जाएगा। पानी को छोड़ा, घोड़े की लगाम को खींचकर कहा कि पानी पी ले। घोड़े ने पानी से मुंह हटाकर ज़बाने हाल से कहा कि अब्बास, मैं अहले बैत का वफादार जानवर हूं तो क्या हुआ, आले मोहम्मद के वफादार हूं, मैं पानी नहीं पी सकता। अब निकले मशकीज़ा लेकर, एक हाथ में मशकीज़ा है सकीना का, एक हाथ में अलम है हुसैन का। एक हाथ में मशकीज़ा, एक हाथ में अलम हुसैनी। अब क़ैमे के दर पर हजरत ज़ैनब भी है, हजरत सकीना भी है, मौला हुसैन भी है। देख रहे हैं फुरात के किनारे गर्दों गुबार उड़ रहा है, अब्बास का अलम आ रहा है, परचम हुसैनी आ रहा है। बात हासिल कलाम की तरफ, जो सामने आता है उसको गिराते आ रहे हैं, जो सामने आता है गिराते आ रहे हैं। इब्ने जियाद ने आवाज लगाई कि पानी का एक खतरा भी हुसैन के खैमे तक न जाए। हजरत अब्बास अली पर निशाना साधा और एक तीर ऐसा मारा कि आपकी आंख में आकर डस गया। तीर आंख में आकर डसा। घोड़ा दौड़ा रहे हैं, बात हासिल कलाम, घोड़ा दौड़ा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आग जाती है तो जाने दो, प्यासों की आस ना टूटने पाए। हजरत अब्बास आगे बढ़े, पीछे से एक नेजा ऐसा मारा कि हाथ कटकर गिर गया। मश्क को जो है दांतों में पकड़ा, दांतों में मश्क सकीना, और आ रहे हैं वहां से क़ैमे से मंजर हुसैन इब्ने अली देख रहे हैं। कभी अब्बास का परचम इधर होता है, कभी इधर होता है। प्यासों की आस टूट रही है, गर्दो गुबार का आलम है। एक शख्स ने पीछे से ऐसा वार किया कि दूसरा हाथ भी कट गया। दांतों में मश्क है। हाथ जब कटा, आवाज लगाई, मौला हुसैन अदरिकनी, मौला मेरी मदद फरमाइए। घोड़े से नीचे आए, जख्मों में चोर चोर है, आंख में तीर डसा हुआ है और मशकीज़ा दांतों से दबाए सीने के बल आगे बढ़ रहे हैं, सीने के बल आगे बढ़ रहे हैं। इमाम मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े आए। मशकीज़े पर तीरें लगी हुई है, पानी बह रहा है। ऐसा लग रहा था कि मशकीज़े में अब्बास की जान है, पानी नहीं, जान निकल रही है, जान निकल रही है। भाई का सर जो है गोद में रखा, कहा कि भाई कहा था न जाना, कहा था न जाना। कहा कि मौला ये मेरी खुश नसीबी है जो आपके बच्चों पर वफादारी में अपनी जिंदगी को तमाम कर रहा हूं। कहा कि मौला एक गुजारिश है, मेरी वालिदा मुझसे कहती थी कि ऐ अब्बास, तूने जब आंख खोली तो सबसे पहले हुसैन को देखा। आज अब्बास की ख्वाहिश है सबसे आखिर में आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। मौला एक आंख बह चुकी है, दूसरी आंख में जो है गर्द आ चुकी है। अपने मुबारक हाथों से मेरी आंख साफ कर दे ताकि मरते मरते शहीद होते होते आपका चेहरा देखता हुआ जाओ। आंखों को मौला हुसैन ने साफ किया। अब्बास ने हुसैन का चेहरा देखा। इमाम ने हजरत अब्बास से कहा कि अब्बास तेरे भाई की भी ख्वाहिश है। कहा कि मौला बताइए क्या कर सकता हो। खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है। कहा कि तूने सारी जिंदगी मुझे मौला हुसैन कहकर पुकारा, तूने सारी जिंदगी मुझे सैयदो सरदार कहकर पुकारा। आज हुसैन की ख्वाहिश है कि तू मुझे भाई कहकर पुकारे, तो मुझे भाई कहकर पुकारे। कहा के कहां पर मखदूम ज़ादा, कहां पर कनीज़ ज़ादा हुसैन। कहा के मौला हुसैन, अगर हाथ होते तो जोड़ कर कहता ये नहीं हो सकता। कहा आप, कहा मैं पैदा ही हुआ आपकी गुलामी के लिए। हजरत अब्बास से अलमदार की रूह कब्ज़ हो जाती है, रूह आपकी जिस्म से निकल जाती है। मियाँ खुदा की इज्जत की कसम है, ये मसाइब, ये जुल्म,
ये सितम अहले बैत अत्तार के ऊपर कलमा पढ़ने वाले कर रहे थे, और आज भी ऐसे बहुत कलमा पढ़ने वाले हैं कि जिनके नाम में, जिनके सामने अगर अली कह दो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं, हुसैन कह दो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं, गमे हुसैन में रो दो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। अरे तुम्हें क्या पता गमे हुसैन क्या है? जो रसूल का आशिक होता है उसी की आंखों से गमे हुसैन जारी होता है। जो गमे हुसैन पे नहीं रोता उसको अपने मुक़द्दर पर रोना चाहिए, उसको अपनी बेदीनी पर रोना चाहिए, क्योंकि गमे हुसैन में रोना रसूलुल्लाह की सुन्नत